हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। आज हमारा बेसिकली जो इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि 1949 में पाकिस्तान जैसे कि 1947 में बनता है। उसके बाद 2 साल बाद जो हमारा आइन की जानिब जो हमारी फ़र्स्ट कोशिश है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो ये पास्ड ऑन हुई थी 12 मार्च 1949 को। प्रेजेंट करने वाली जो पर्सनालिटी थी, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे हमारे लियाकत अली ख़ान, वो इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किस में प्रेजेंट करते हैं? असेंबली में इसको प्रेजेंट किया जाता है 7 मार्च 1949 को। अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के फ़ीचर्स की बात करें तो फ़ीचर्स में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बात करती है सॉवरियनिटी की। सॉवरियनिटी मीन होता है खुद मुख्तारी की। ठीक है, सुप्रीम पावर बिलोंग्स टू अल्लाह, ऑल अदर पीपल्स आर डेलीगेटेड पावर विद इन द लिमिट्स। के जो हकीकी जो खुद मुख्तारी है, हकीकी ताकत है, पावर है, वो किसके पास है? असल जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला की है। ठीक है, बाकी हम सब जो हैं वो उसके नायब हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस थी, इसमें बात की गई रिप्रेजेंटेशंस की कि जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस होगी वो क्या होगी? चूज़ की जाएगी थ्रू चूजन्स रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट में जितनी भी स्टेट में पावर्स एक्सरसाइज करेंगी वो थ्रू, जैसे हमारे अभी MNAs हैं तो इलेक्शंस के ज़रिए वो आते हैं। सेम एज़ उन्होंने कहा कि उनको चूज़ किया जाएगा उस सीट के लिए। ठीक है, उस पावर को रन करने के लिए। थर्ड वन, इस फीचर्स की हम बात करें तो वो ये डेमोक्रेटिक स्टेट होगी, जिसमें फ्रीडम भी होगी, इक्वालिटी भी होगी और टॉलरेंस भी होगी। ठीक है, मसावात भी होगी, आज़ादी भी होगी और टॉलरेंस भी होगी। इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये कहा गया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको प्रॉपर राइट दिए जाएंगे। ठीक है, उन्हें इस बात की आज़ादी होगी कि वो अपनी जो इबादत की जगह हैं वहाँ पे जा सकते हैं और अपनी जो इबादत कर सकते हैं अपने मज़हब के मुताबिक। ठीक है, जो उनके रसूमात हैं, ठीक है, जो उनकी मज़हब की गाइडलाइन है वो उसके मुताबिक अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। कोई मजहबी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि कोई बंदा अगर हिंदू है तो वो मंदिर नहीं जा सकता, जो सिख है तो वो अपने गुरुद्वारे में नहीं जा सकता। तो ऐसी कोई मजहबी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे ये इस्लामिक स्टेट है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पे उनके पूरे हकूक़ दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, जो अदलिया वो खुद मुख्तार होगी। ठीक है, वो हर तरह की आज़ादी होगी उसको कि वो उसका जो डिसीजन है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है, वो हक पे बात करेगी और डिसीजन को इस्लामिक लॉ और सुन्ना के मुताबिक देखेगी। जो कुरान और सुन्नत का फ़ैसला है, जैसे कि इस्लामी मालिक में होता है कि इस्लाम को फॉलो करते हुए, इस्लाम के कवानीन को देखते हुए हमने कोई भी डिसीजन लेना होता है, तो इसी तरह जो जुडिशरी है वो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होगी। कोई भी अदारा जो है ना वो उस पर अपनी पार को इम्पोज नहीं कर सकेगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो था, इसमें ये कहा गया कि जो स्टेट का स्ट्रक्चर होगा वो फेडरेशन टाइप होगा। ठीक है, और जो यूनिट्स होंगे उसको खुद मुख्तारी होगी। यूनिट से मुराद ये, उस वक़्त अगर हम देखें तो 2 तरह के यूनिट्स थे, एक वेस्ट विंग था और एक ईस्ट विंग था, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान था और एक दूसरी जानिब मगरबी पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान करंट मौजूदा जो हमारा पाकिस्तान है ये था, और जो ईस्टर्न हमारा विंग था वो दूसरी जानिब बांग्लादेश, जो करंटली हम देखते हैं जिसको बांग्लादेश एक अलग सेपरेट स्टेट है, तो वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा थी। लाइफ्स ऑफ मुस्लिम कैसी होगी? इस्लाम के मुताबिक होगी लोगों की ज़िंदगियां, और कुरान के मुताबिक होंगी। अपनी जितनी भी वो प्रैक्टिस है, वो मजहबी जितनी भी प्रैक्टिस है वो इस्लाम और कुरान के मुताबिक कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कि फ़ंडामेंटल राइट्स की बात की गई कि जो बुनियादी हकूक़ है एक इंसान को, उसको वो गारंटी मतलब दी गई कि वो उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्शंस की बात करें तो जो मिनॉरिटी की जानिब से ये काफ़ी इसकी प्रोविजंस थी, ऐसी दिफ़ात थी जिसको क्रिटिसाइज़ किया गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इसको जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं चल सकी, मगर प्रीएम्बल में इसको शामिल किया जाता है। अब भी हमारे 1973 के आइन में अगर 62 के भी देखते हैं तो 56 का भी हम फर्स्ट जो आइन हमारा बनता है उसमें इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एज अ प्रीएम्बल शामिल कर लिया जाता है, मगर ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशंस पास नहीं हुई क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शंस थी, और स्पेशली माइनॉरिटीज़ लीडर्स जो थे उस वक्त कैबिनेट के हिस्सा थे, लाइक
चंद्रमंडल्स जो थे इनको ऑब्जेक्शन थी, ठीक है। ऑब्जेक्शंस रिलीजन्स बेस पे थी। इनका ये कहना था कि जो एक स्टेट होती है उसका कोई मज़हब नहीं होता, हाँ लोगों का मज़हब होता है। सो इस वजह से इन्होंने इसको कहा कि ऑब्जेक्शंस उन्हें बेसिकली यही थी कि हर तरह की इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था कि हर तरह की प्रैक्टिसेस जितनी भी होंगी वो इस्लाम और सुन्ना के मुताबिक होंगी। इस स्टेट में जितनी भी प्रैक्टिसेस होंगी, ठीक है। तो जो या अगर कोई मतलब केस है तो उसका जो फ़ैसला है, उसका डिसीजन जो है वो भी इस्लाम, कुरान और सुन्ना के मुताबिक लिया जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी प्रोविजंस ऐसी थी जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया, ठीक है। मियाँ मोहम्मद इफ्तिखार उद्दीन की अगर हम बात करें तो ये फ़र्स्ट और ये वाहद ऐसे मुसलमान थे, मुस्लिम लीडर थे जिन्हें इन मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से क्या थी, ऑब्जेक्शंस थी। अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। जितनी भी बातें थी वो सारी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो वाहद पर्सनैलिटी थी जिन्हें इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से क्या थी, ऑब्जेक्शंस थी। ऑब्जेक्शंस इन्होंने ये कहा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जो कि मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं है। सो दैट्स वाई इन्हें भी इस वजह से ऑब्जेक्शंस थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस में हम देखते हैं कि इसमें फेडरेशंस टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट होगी वो थी, और उसके अलावा इसमें हर जो चीज़ों को कंबाइन किया गया था, चीज़ें रिटर्न की गई थी, वो वेस्टर्न भी थी और इस्लामिक भी, दोनों का मिक्सर करने के बाद ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और अगर हम इसके अलावा देखें तो इसका जो फ्रेमवर्क और इसका जो मैकेनिज़्म होगा वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बेहतर और मुफीद होगा, ठीक है। इसमें दो तरह की चीज़ें ब्लेंड थी, एक मॉडर्निज़म भी थी, इस्लामिस्ट भी थी, ठीक है। मतलब इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों को भी अडॉप्ट किया गया और मॉडर्निज़म जिसकी ज़रूरत थी उस वक़्त उन चीज़ों को भी अडॉप्ट किया गया। डैट्स वाई क्या कहते हैं, इसकी अहमियत की वजह से इसको अब भी हम देखते कि मैंने जैसे प्रीवियसली बात की कि 56 के आइन में भी हम देखते इसको एज अ प्रीएम्बल शामिल किया गया, 62 के आइन में भी हमने देखा और उसके अलावा हमने 73 के आइन में भी देखा। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe, and mostly share with your friends. Allah Hafiz.